साधारण इंसान असाधारण यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट जो कर सकता है वो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में देख पाते हैं। और इस प्रोसेस के जरिए मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया पिछले 10-15 साल से। और जब मैं लोगों के साथ मिलकर काम करता हूं तो वहां पर मैंने एक चीज नोटिस किया, जो लोग अपने थिंकिंग को जल्दी से बदल सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को जल्दी से वो अपग्रेड कर सकते हैं, वो लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे निकल जाते हैं। और उसी समय पर मैंने ये भी देखा कि जो लोग बहुत ही टैलेंटेड एंड बहुत ही एजुकेटेड एंड हाईली 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 क्या कह सकते हैं हम लोग, हाईली उनके अंदर एक ड्रीम भी होता है, राइट लेकिन लेकिन उनकी जो थॉट प्रोसेस जो है, बिग थिंकिंग जो हम कहते हैं ना, वो ना होने की वजह से आई हैव सीन दैट लोगों का सक्सेस उस लेवल तक वो पहुंच नहीं पाते जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाई थिंकिंग के बारे में, बिग थिंकिंग के बारे में। सो मेरा एक फेवरेट बुक जो है, मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों को सजेस्ट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अ क्लासिक, अ वंडरफुल बुक जो आप अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड अगर आपको कॉपी मिल सकता है तो डेफिनेटली उससे मैं आपको वो रेकमेंड करता हूँ। तो थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर उन्होंने दुनिया के बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही आमिर लोगों के इंटरव्यू लिया और उनके इंटरव्यू का जो सारांश जो है उसको उन्होंने उस किताब के अंदर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने शेयर किया, हाउ वन कैन बिकम रिच जस्ट बाय चेंजिंग द थॉट प्रोसेस। सो दोस्तों, अगर आपके अंदर छोटी सोच है तो डेफिनेटली आपका लाइफ जीवन जो है वो भी छोटा ही होगा। अगर आपके अंदर आपने अपने सोच को बड़ा कर लिया तो आपका लाइफ जो है वो चेंज होने जा रहा है। लेट मी टेल यू सम फ्यू प्रैक्टिकल चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल हम हाई थिंकिंग अपने आप के अंदर लाने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, उससे पहले हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो कहां से हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सो वी बिलोंग टू एन ऑर्डिनरी लाइफ, प्रोबेबली 2.5 लाख कमा सकते हैं, यानी दोस्तों मंथली 10 लाख का जो पैकेज है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ जो 25,000 मंथली सैलरी के लिए अभी अभी अपना रेज्यूम, करिकुलम बीटा, बायोडेटा जो है उसको तैयार कर रहा होता। उसके सामने हम पेश करते हैं वीकली 2.5 लाख यानी मंथली 10 लाख की पैकेज। अब बताइए दोस्तों, उस छोटा सा जो सोच सॉफ्टवेयर जो उस बंदे के अंदर है, क्या उसके अंदर आप 10 लाख का थॉट डाल सकते हैं? और आप लोगों के साथ ये हुआ होगा और आगे भी होगा क्या, ये कि आप बहुत ही उत्सुक होकर, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आप फील्ड पर निकल पड़े, फलाना फलाना व्यक्ति से आप मिले या उनके दोस्तों से आप मिले और आपने बहुत ही पैशन के साथ, जोश और जुनून के साथ आपने उनको पेश किया इंडस विवा का कॉम्पनसेशन प्लान। पता क्या है, आपको लगता है कि ये तो बंदा बहुत ही कमाल का है। और आप में से कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि अगले दिन या उस मीटिंग के कुछ समय के बाद, 1 2 3 4 घंटों के बाद, जो बंदा हमें कह रहा था हर हर महादेव वंदे मातरम, हम भारत को हिला देंगे, हम पूरी स्टेट में वाट लगा देंगे मतलब आग लगा देंगे, तो इस प्रकार की जो बंदे की जो बातें जिससे निकला, उसी बंदे का फोन जो है वो नॉट रीचेबल हो जाता है या बंदा आपका फोन जो है वो उठाना बंद कर देता है। कितने लोगों के साथ ये हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बार बार हुआ है और लगातार हुआ है और आज भी हो रहा है, राइट। अभी स्टार्टिंग में रंजीत जी ने हमें बताया कि प्रेम सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इकलौता इंसान है जिन्होंने लैम्बोर्गिनी अचीव किया। हाँ, ये मैंने अचीव किया, इसका कारण यही है कि मैं लोगों को बताना चाहता था कि डायरेक्ट सेलिंग का ताकत क्या है, और मैं ये लोगों को दिखाना भी चाहता था कि मेरे विश्वास डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितनी ऊंचाइयों में, कितने डेप्थ में मेरी कमिटमेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट। इतना बड़ा गाड़ी, अगर सुपर कार जिसको कहते हैं 5.5 करोड़ का जो गाड़ी जो है, वो अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में खरीद सकता है, तो मैं लोगों का सोच जो है, वो जो छोटी सोच जो है उसको खत्म करने की प्रयास मैं कर रहा था इस गाड़ी के परचेज के जरिए। लेकिन पता क्या है, वो एक तरफ तो है,
लेकिन अब जो लोग पहले से डरे हुए थे, अब ज्यादा डरने लगे। पहले तो हाय हेलो होता था, हेलो प्रेम हाउ आर यू, राइट? मैं पड़ोस की बात कर रहा हूँ, अपने लोगों की, फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। पहले तो जब मर्सिडीज लेवल पे चल रहा था तो लोग हाय हेलो तो कहते थे, क्योंकि उनकी सोच वहां तक नहीं रहा, लेकिन कम से कम वो हजम होता था कि अच्छा मर्सिडीज बेंज हो सकता है। जैसे ही लैम्बोर्गिनी आ गया, दोस्तों मेरा जो सर्कल है वो और छोटा हो गया। और अभिलाष सर कभी कभी बहुत ही कॉमेडी करते हुए मेरे साथ तमाशा में वो कभी कभी कहते हैं, हल्की सी बात जब होती है तो सर कहते हैं, क्या लंबोर्गिनी लाए यार, तू तो इसमें तो सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, राइट? मतलब ऐसे ही मजाक में, राइट? तो मतलब अब इसमें 2 ही लोग क्यों बैठ सकते हैं? क्योंकि ये मैसेज है कि जैसे जैसे आपका थिंकिंग जो है वो बड़ा होता है ना, ऊंची लेवल पर आप लेकर जाते हैं, आपकी जो सर्कल जो है वो छोटा हो जाता है। इसीलिए मर्सिडीज में 4 लोग कम से कम बैठ सकते हैं, ड्राइवर प्लस लेट्स से 3 लग्जूरियसली, और लैम्बोर्गिनी में बस 2 ही लोग बैठ सकते हैं, राइट? सो इसका मतलब द मोर यू स्टार्ट थिंकिंग बिग, द लेसर योर सर्कल विल बिकम। तो आपके साथ ये हुआ होगा कि लोगों ने आपका फोन उठाना बंद कर दिया, और आप में से मुझे बताइए थम्स अप देकर, अभी नहीं पहले सुन लीजिए कि सवाल यही है कि आप में से कितने लोगों को लोगों ने रिजेक्ट किया, मतलब कहा कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ तेरे साथ, मैं काम कर नहीं कर सकता हूँ, राइट? लोगों ने हमें रिजेक्ट किया हुआ है। तो हमें अफसोस है इस बात की कि लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, और वो भी वो लोग जिनको हम बचपन से, जो कहते हैं ना जिगरा, जिगरी दोस्त लोग, जो बचपन के हमारे दोस्त लोग, हमारे कॉलेज के क्लासमेट्स, हमारे फैमिली के ऐसे खास लोग, रिश्तेदार जिनको हम हर चीज में शामिल रखते थे, वैसे भी लोगों ने हमें रिजेक्ट किया। सो दोस्तों, ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको यहां पर वाइब्रेंट विवा एजुकेशन के जरिए आपकी थॉट प्रोसेस जो है उसको बढ़ाया जाता है, आपकी थिंकिंग जो है उसको एक्सपैंड किया जाता है, और आप वो सारी चीजें देखने लगेंगे, देखना शुरू करेंगे जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। उसकी कल्पना तक जो बंदा कर नहीं सकता है, आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसे देखकर लोग कभी-कभी घबरा जाते हैं, क्योंकि लोग तो डरे हुए हैं, ऑटोमेटिकली पहले से ही डरे हुए हैं, और अब आप ये सब कहने लगे तो आपसे और डरते हैं। आपकी इन बातों से डर है, क्योंकि उनकी छोटी सॉफ्टवेयर, छोटी सी जो सोच, छोटे लोग और छोटी सोच लेकर जो घूमते हैं, उनके दिमाग में, उनके थॉट प्रोसेस में आप एक ऐसी चीज इंस्टॉल करने की प्रयास कर रहे हैं जो कभी उस हार्ड डिस्क में फिट नहीं बैठता। तो ऑटोमेटिकली लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, लोगों को जो समझ में नहीं आता है, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लोगों को जो समझ में नहीं आता है, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, लोग यदि हमें रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कोई गलती है। लोग अगर हमें रिजेक्ट करते हैं, हमारे बातों को, हमारे विचारों को अगर वो समझ नहीं पाते हैं, इसका मतलब वो जो चीज जो हम उनको बताने की प्रयास कर रहे हैं, वो उनकी सोच से बहुत ऊपर है, बहुत ऊंची लेवल पर है। तो आज से अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब यही है कि भाई 25,000 की सैलरी का सॉफ्टवेयर बनाया, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम और समाज और परिवार के लोगों ने मिलकर उस बंदे के दिमाग को तैयार किया। ये खोपड़ी जो है, इसको कहते हैं हम लोग, इसको तैयार किया 25,000 तनख्वाह लेने का एक नौकरी के लिए, और आप अचानक से कहीं से आप उनके सामने, आप कहते हैं ना, उनके सामने सडनली आप आ गए वहां पर, और आप कहने लगे जैसे भगवान की तरह, बेटा तुझे अभी वीकली 2.5 लाख प्राप्त होगा। तो बंदा तो डरेगा ही, भागेगा, मोबाइल नहीं मतलब आंसर नहीं कर सकता आपके कॉल्स और मैसेजेस को, आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक तो करना ही है। ये सब होता है। तो इसीलिए आज से थोड़ा सावधान रहिए, जब लोगों से आपकी बातचीत होती है, लोगों के सामने आप प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि बंदे की थॉट प्रोसेस क्या है,
उसको 2.5 लाख समझाने से पहले कम से कम उसको ये बताइए, भैया तेरा 2,500 वीकली आएगा, तो महीने का 10,000 तेरा जो पगार है, उसके साथ 10,000 मैं इंडस विवा से एडिशनल इनकम दिलाने की प्रयास करता हूँ। तो कम से कम तेरा जो बोझ है परिवार की, जो भी आपकी खर्चा है फैमिली की, उसे तो निकाल सकता है इस 2,500 वीकली से। जब वो 2,500 वीकली लेने लगता है, तब उससे जाकर 5,000 की बात करिए, उसके बाद 10,000 की बात करिए, उसके बाद फुल टाइमर की बात करिए, फिर आरटीपी में बिठाइए, अपलाइन से मिलवाइए, बड़े-बड़े इवेंट्स में लेकर जाइए। हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे बहुत ही शानदार इवेंट्स भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इवेंट्स आर कॉल्ड एज बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स, जिसके अंदर लोगों की माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है, लोगों की माइंडसेट को एलिवेट किया जा सकता है। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम में कनेक्टेड रहना, हर एक लोगों के हर एक इवेंट में अपने लोगों के साथ जाकर बैठना इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब लोग प्रोग्राम्स में जाते हैं तो उनकी थिंकिंग भी बढ़ जाता है, उनके थॉट प्रोसेस भी बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी चीजों को जो हम बताने लगते हैं वो लोग समझने लगते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ये है बिग थिंकिंग। अब हमें भी अब बड़ा सोचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, हम जहां से बिलोंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम ऑर्डिनरी सिंपल बैकग्राउंड। इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत ही मिनिमम या बहुत रेयरली मैंने ऐसे बंदे से मेरी मुलाकात हुई जो कहता है मैं ऑलरेडी मैं मिलियनर हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं बस टाइम पास के लिए इंडस्ट्री वर्क कर रहा हूं। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं मुझसे। मैक्सिमम ऐसे लोग मुझे मिलते हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि सर मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मैं अपने अपने फैमिली को मैं एक बहुत बढ़िया लाइफ देना चाहता हूँ और अपने बच्चों को बढ़िया फ्यूचर देना चाहता हूँ, एक्सेलेंट एजुकेशन देना चाहता हूँ, अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखना चाहता हूँ, अपनी फैमिली का एक अपना खुद का एक घर बनाना चाहता हूँ। तो पीपल हु वांट टू एक्चुअली ग्रो, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। तो जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, हम ना सिर्फ हम फिजिकली आते हैं, हम अपने थॉट्स, हमारे विचारों को, हमारी विचारधारा या हमारी जो सोच जो है उसको भी हम लेकर आते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब सवाल यही है कि भाई इस सोच को कहां से आप लाए, कहां से आप पाए? हाँ, मैंने पाया था अपने पड़ोस से, अपने परिवार वालों से, अपने अपने रिश्तेदारों से और अपने अपने दोस्तों से, जो बचपन से, जो हमेशा नॉर्मल सी बातें करते थे, नॉर्मल जिंदगी की बात करते थे, नॉर्मल जीवन की एक्सपेक्टेशन रखते थे। तो कॉमन सेंस है, ये नेचुरल है, नॉर्मल है कि हम जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, हमारी सोच जो है इतना बड़ा शायद नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं और लोगों से मिलते हैं और इंडस्ट्री की जानकारी लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच जो है वो भी बढ़ने लगता है। और आपको अपनी सोच को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट, आप जिस एरिया से हैं, जैसे वो होता है ना, हमारी जो मोहल्ला या जिस सोसाइटी में हम रहते थे, राइट? तो उस मोहल्ले में या सोसाइटी में जहां पर हम बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास की लाइफ जो है, हमें वहीं पर रहना चाहिए। लेकिन वहां से जल्दी से, जब तक उस छोटे से गांव और अपने मित्र के संग सहवास, मतलब उनके साथ आप मिलजुल कर उठना बैठना ये सब कुछ करेंगे, तो आपकी सोच भी वही होगा। शहर है आपके गांव से नजदीक, उस शहर में जाइए। अगर आप शहर से हैं और उससे बड़ी शहर जो है वहां पर जाइए। और ऑलरेडी अगर आप बैंगलोर या हैदराबाद, दिल्ली की तरह, अगर आप यू आर फ्रॉम अ बिग कॉस्मोपॉलिटन सिटीज, देन आपको जाना पड़ेगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे अहम बात यही है कि इस ट्रिप में हमें मौका मिल रहा है स्टार 500 दोस्तों को, हमारे परिवार के वो स्टार 500 अचीवर जो होते हैं ना हमारे टीम्स के अंदर, उन लोगों को एक इंटरनेशनल ट्रिप का, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देने का एक सुनहरा मौका। क्योंकि थाईलैंड ट्रिप जाना, वहां पर घूमना फिरना, ये तो बात है ही, लेकिन सबसे असरदायक चीज इस टूर दी थाई में होगा
कि आप जब 10 बंदों को थाईलैंड लेकर जाके आएँगे, भाई उससे पहले ये जो सोच अभी बात मैं बता रहा हूँ कि 10 बंदे आपकी तरफ से, अब किसी का सॉफ्टवेयर कह रहा है कि सर रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट। क्यों? क्यों भाई रिजेक्ट कर रहा है तू? जब प्रेम सर बोल रहे हैं 10 बंदों को तू लेकर जा सकता है, तो ये बंदा रिजेक्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस बंदे ने कभी इंटरनेशनल ट्रिप अचीव नहीं किया। देखिए, अगर ऐसा है तो इंडिगो की अनाउंसमेंट जो होती है ना, दूसरों की सहायता करने से पूर्व अपना नकाब सही तरीके से पहन लीजिए। भाई, अगर थाईलैंड ट्रिप अगर 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 अब तक आपने अचीव नहीं किया, अब वो दिन है, अब वो समय है जब आपको थाईलैंड ट्रिप अचीव करना होगा। क्योंकि थाईलैंड ट्रिप अगर आप अचीव करोगे तो आपकी सोच जो है वो बढ़ सकता है। और जैसे मैंने कहा, अगर आपने अचीव नहीं किया, मान लेते हैं कि आपने इसी सीजन में अचीव कर लिया, वेरी गुड। लेकिन आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम लेफ्ट से राइट से एक एक बंदा आपके साथ होना चाहिए। पूछिए क्यों? मजा आएगा, 3 लोग मिलकर जाएंगे इसीलिए। हाँ, मजा तो आएगा यार, लेकिन मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, हमेशा बिजनेस की एडवाइस देता हूँ। जब आप लेफ्ट और राइट से एक एक बंदों को इस टूर दे थाई क्वालिफाई कराकर उनको साथ लेकर जाते हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि आपके लेफ्ट और राइट में ऐसे 2 लोग आपको तैयार हो जाएंगे जिनके अंदर सोच बढ़ गया, इंटरनेशनल ट्रिप का एक्सपोजर मिल गया, तो उनकी जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो एक्सपैंड हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली उनके साथ वो सारी विचारें, वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं जो बिजनेस की फ्यूचर है, राइट? जैसे लोगों को अब लग रहा होगा टूर दे थाई का मतलब हम लोगों को थाईलैंड घुमाना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो एक बहाना है। थाईलैंड घुमाना एक बहाना है, लेकिन हमें है आपको डायमंड बनाना, राइट? इसका मतलब थाईलैंड तक का सफर हम अब कह रहे हैं, लेकिन थाईलैंड जाने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम आपको वहां पर क्यों लेकर गए। तो पॉइंट तो यही है, हमें अपने थॉट प्रोसेस को एक्सपैंड करने के लिए टूर दी थाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग उस टॉपिक पर जाते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बिग थिंकिंग। हम अपने विचारों को, अपनी सोच जो है उसको हम लोग वहीं से लेकर आते हैं, दूर एक सुंदर गांव, और वहां पर मेरे मित्र जो रहते थे मेरे साथ, राइट? उस मित्र से, उस परिवार लोगों से, उन पड़ोस लोगों से हमने वो सारी चीजें बोरो कर लिया, थॉट प्रोसेस सब कुछ, जहां से हम बिलोंग करते हैं उधर की थॉट प्रोसेस सब कुछ हमने इंस्टॉल कर लिया। तो हमें करना क्या है? हमें अपने गांव, अपने घर, अपने एरिया, अपने मोहल्ला, अपनी जो फैमिली सर्कल, वहां से हमें बाहर जाना पड़ेगा। जब भी आपको मौका मिलता है बिग एक्सपीरियंस पाने का, बड़ी अनुभव, बिग एक्सपीरियंस आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप टू व्हीलर चलाते हैं, आपको कभी मौका मिलता है गाड़ी में बैठने का, एक छोटा सा गाड़ी अगर दोस्त ने खरीद लिया, उसके अंदर बैठने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली मिस नहीं करने का। अगर किसी ने आपको इनवाइट किया एक बढ़िया शादी में, जहां पर एक 5 स्टार फैसिलिटी में, और आपको बुलाया जा रहा है कि वहां पर आ जाओ, शादी में जाना है, उनको विश करना है, खाना खाना है, ये सब कुछ है, लेकिन उधर का जो एटमॉस्फेयर का जो अनुभव आप वहां से जो आपके अंदर आकर्षित कर सकते हैं, वो बहुत ही महंगी चीज है। और उसके बाद अगर आपने, आपको किसी ने कहा चलो यार एक बार हम लोग शोरूम जाकर आते हैं, एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, कभी मिस नहीं करना है। अगर आप जिस घर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उससे बेटर घर अगर किसी ने बनाया या किसी का है, अगर वहां पर जाने का मौका मिलता है, तो आपको कभी मिस नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। पंचेंद्रिय सेंसेस हमारे अंदर ईश्वर ने जो दिया है, इट इज वेरी पावरफुल। अपने माइंड का थॉट प्रोसेस उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए हमें उस प्रकार के एक्सपीरियंसेस के अंदर जाना पड़ता है, और वहां से वो अनुभव लेकर आना पड़ता है। आपको क्या लगता है, जब मैं लंबोर्गिनी शोरूम में पहली बार गया, मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था। हाँ, मेरे साथ मेंटर थे, वो अलग बात है, लेकिन जब पहली बार मर्सिडीज के शोरूम, मर्सिडीज भी भूल जाइए, फर्स्ट टाइम मैंने फोर्ड फिएस्टा गाड़ी खरीदा था यार। उस टाइम पर मेरे पास, आई वाज हैविंग ओनली अ टू व्हीलर, और मेरे परिवार में कोई भी नहीं थे जिनके अंदर, जिनके पास एक प्रॉपर गाड़ी, जिनके पास है फोर व्हीलर, राइट? तो उस टाइम पर मैं बहुत डर गया था, लेकिन डर के बावजूद भी
मैंने कदम को पीछे नहीं आगे रखा, आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर डर से अगर मैं आज रुक जाऊंगा तो मैं अपने सारी जो पीढ़ी को है, जनरेशन को मैं मुझे वहां पर रोक के रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, डर हुआ तो भी मैंने अपने कदम को आगे रखा और मेंटर की सलाह जो उन्होंने दिया उसी प्रकार मैं गया आगे। और फर्स्ट गाड़ी जब मैंने खरीदा, मुझे लगा कि मैंने कुछ अपनी लाइफ का जो अपने फैमिली का जो एक एक लिमिटेशन है, एक बैरियर, एक सीमा, उसको मैंने तोड़ डाला उस दिन। राइट वहां से जब मेरा फर्स्ट गाड़ी खरीद लिया, उसके बाद मैंने वेंट इंटरनेशनल ट्रिप, पहली बार जब फ्लाइट में गया, जब पहली बार मैं 5 स्टार होटल में, ये सारी चीजें मुझे बहुत आज भी इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि दोस्तों उन्हीं चीजों की वजह से मैं अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ा पाया। तो अब हमें भी अपने थॉट प्रोसेस को आज से यू शुड एक्सपैंड इट, जिसको हम कहते हैं अबंडेंट थिंकिंग। आपको कभी ऐसे कंजूसी सोच में भी आपका सोच जो है वो छोटा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना, छोटे लोग छोटी सोच लेकर घूमते हैं तो उनकी लाइफ भी छोटा सा हो जाता है। राइट हमें छोटी सी जिंदगी अगर चाहिए तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री के अंदर अगर हम आ गए, इसका मतलब है हमें अपना सोच को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को भी बढ़ाना चाहिए। अब इस थॉट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आज से अबंडेंट थिंकिंग यानी अबंडेंस थिंकिंग हमारे अंदर लाना चाहिए। जैसे गरीबी जो होता है दोस्तों, मिडिल क्लास की जिंदगी में क्या होता है? हर वक्त हर चीज के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज 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 करना पड़ता है। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज पैसों के मामले में, जब भी पैसा आ जाता है मिडिल क्लास वालों का कॉम्प्रोमाइज वहां पर करना पड़ता है। राइट तो हमें ये कॉम्प्रोमाइज कर करके अपने लाइफ में हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा छोटा ही सोचने लगा। हम हमेशा हर चीज में हम छोटा सोचते हैं। राइट और ये अबंडेंट थिंकिंग के लिए एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बार इस दुनिया में इस दुनिया को देखिए, इस जैसे कहते हैं ना, आप बाहर निकलकर घर से जब आप देखते हैं, क्या देखते हैं आप सड़क देखते हैं, आप पेड़ पौधे और नदी, राइट पहाड़, ये सब कुछ आप देखते हैं। आसमान को देखिए, राइट ऑक्सीजन लेवल को देखिए, दुनिया में कितना ऑक्सीजन है, हमें जितना चाहिए उससे मतलब 1,000 million times इट इज अवेलेबल। तो इसको कहते हैं हम लोग अबंडेंट थिंकिंग। अबंडेंट थिंकिंग का मतलब जो भी मुझे चाहिए रिच एंड फेमस बनने के लिए, वो ऑलरेडी इस दुनिया में अवेलेबल है। इसको हम कहते हैं अबंडेंट थिंकिंग। जो लोग मुझे चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, वो ऑलरेडी इस दुनिया में है। जो पैसा मुझे चाहिए, जो मुझे कमाना चाहिए, वो पैसा ऑलरेडी इस दुनिया में है। जो कस्टमर्स मुझे चाहिए वो ऑलरेडी है मार्केट में। राइट ये होता है एक अबंडेंट थिंकिंग, जिससे हमारा सोच जो है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। सो इफ यू वांट टू थिंक बिग, तो लीव ऑल दोज एक्सपीरियंसेस विच इज मेकिंग यू टू थिंक स्मॉल। जैसे कहते हैं कि कल की जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जिंदगी जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन आज की अच्छी जिंदगी। आज की अच्छी जिंदगी, आज का जो करंट सिचुएशन जो है, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आप कभी नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं सकते। आज के रैंक में अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो नेक्स्ट रैंक पर कैसे पहुंच सकते हैं? आज के टू व्हीलर आपने खरीद के 10 साल उस टू व्हीलर का इतना आपने इस्तेमाल किया और उसको अभी भी आप प्यार कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में कभी आप फोर व्हीलर की तरफ जाने वाले नहीं है। वो कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप रिच एंड फेमस बनना चाहते हैं, गरीब या मिडिल क्लास की माइंडसेट जो होता है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। राइट वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू फ्लाई विथ ईगल्स, स्टॉप स्विमिंग विथ डक्स। स्टॉप स्विमिंग विथ डक्स। तो इस वीक का जो वेबथॉन सीजन जो है, इस सीजन के इस सेशन के अंदर आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूं, अपने मिडिल क्लास एटीट्यूड्स या लो थिंकिंग जो कहते हैं
उससे तोड़ने के लिए, उससे छोड़ने के लिए, उससे मिटाने के लिए आपको इस वीक में कुछ ऐसे करना पड़ेगा। इस वीक को छोड़ दीजिए, इस मीटिंग के बाद आज अगर आपके पास समय है, एक ना एक कदम आज उठाइए, क्योंकि 1000 थ्योरीज, सिद्धांत से ज्यादा पावरफुल है एक एक्शन। जो बंदा एक्शन ले पाता है वो 1000 थ्योरी, सिद्धांत जिसको पता है उससे ज्यादा पावरफुल है। तो आज मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूं, आप बैठकर सोचिए। कभी कभी दोस्तों, सभी लोग अपने मोबाइल फोन मुझे एक बार दिखाइए, अपने हैंडसेट। हाँ, अगर आप मोबाइल से अटेंड करें तो मोबाइल दिखा नहीं सकते। हाँ, हाँ, जिमी सर हमें मोबाइल दिखा रहे हैं, जितेंद्र रोजडे जी मोबाइल दिखा रहे हैं, रवि कुलाल जी, और बाकी लोग कहां पर चले गए? राइट, यस, पवित्राकर पवित्राकर दादारा, राइट, और पुष्पा शर्मा, और मंजुला पटेल, यस, नरुका जी, जोएल पायस जी। अच्छा, बाकी लोग मोबाइल नहीं दिखा रहे हैं, राइट। मोहम्मद इसराइल आसिफ, वेरी गुड, राइट। हीरा कुमार जी, राइट, और प्रदीप कंडोला जी, राइट। सभी लोग मोबाइल दिखा रहे हैं, दीप्ति मुंबई, राइट। देखिए, अब ये जो मोबाइल फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, ये मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी कहानियां छुपी। एक हिस्सा तो बताना चाहूंगा। जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, ये आपका पूरा जो कहते हैं ना कुंडली, यानी हॉरोस्कोप, आपके जो कंप्लीट डिटेल, ये हमें बता देता है। जो ब्रांड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ब्रांड के पीछे आपकी कहानी छुपा हुआ है, राइट। आपकी सोच, किस लेवल की सोच आपके अंदर है, इस मोबाइल में पता चलता है। यू हैव अ वेरी सिंपल थिंकिंग, तो आपके पास एक सिंपल ऑर्डिनरी सा फोन होगा। एक्सपेंसिव फोन मतलब ब्रांडेड फोन, वेरी गुड। इफ इट्स एन आईफोन, इट्स इवन वेरी गुड। अब देखिए, मोबाइल जो होता है, आप रहते हैं अभी, वो भी आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। सो वेर एवर यू आर, it may be probably blocking your abundant thinking and abundant growth. अगर टू व्हीलर है तो इसका मतलब यू आर इन ए टू व्हीलर मेंटालिटी। फोर व्हीलर मेंटालिटी में आना चाहिए, तो उन लोगों के साथ रहना बंद कर दो जिनके पास टू व्हीलर है। उन्हीं लोगों के साथ आपका एसोसिएशन हो जाना चाहिए जिन लोगों के पास फोर व्हीलर है, राइट। अगर आप ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं जहां पर मिनिमम एक BMW, मर्सिडीज, ऑडी हर एक घर के अंदर है, आपका हालत क्या होगा? आप या तो अपार्टमेंट छोड़ देंगे या अपना पुराना सेकंड हैंड मारुति 800 छोड़ देंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं, राइट। तो जैसी संगत वैसे रंगत, तो हमें अपने एसोसिएशन को भी बदलना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो आपके लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ योर मोबाइल फोन, आपकी जो ड्रेस कोड, आप जिस एरिया में रहते हैं, आपकी जो व्हीकल है, आपकी थॉट प्रोसेस है, आपकी फ्रेंड सर्कल है, इसको पहले बदलो। एनवायरमेंट, पर्यावरण, इफ यू डोंट चेंज इट, नथिंग विल चेंज। अपने आप को ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसे माहौल में लेकर जाओ जहां आप ऑटोमेटिकली अपनी सोच को आप बदलने की और उसको ऊंची लेवल पर लेकर जाने के लिए आप मजबूर हो जाए, तब जाकर आपके अंदर आप चेंजेस ला सकते हैं। मैं तो हमेशा मेरी जो कनेक्शन जो है, मैं अपलाइन के साथ रखता हूं, ज्यादा मैं अपलाइन से कनेक्टेड रहता हूं जब मैं बिजनेस की डिस्कशन की बात करूं या जो भी है। और मेरी टीम के अंदर भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग जिनकी सोच बहुत पॉजिटिव होता है, उनसे मैं कनेक्टेड रहता हूं। हाँ, नेगेटिव लोगों से भी मुझे कनेक्टेड रहना पड़ता है, उनको मैं चेंज करने के लिए
मैं काम करता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन मैं पसंद ज़्यादा करता हूँ उन्हीं लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, जिनकी सोच मेरे से मैच होता है या मेरे से बेहतर है। एक बार में अगर मैं हमारे कंपनी के चेयरमैन जो हैं, उनके साथ 10 मिनट भी बिताऊँ टाइम दोस्तों, मेरी सोच इतना मतलब बदल जाता है, इतना मतलब चेंज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। 10 मिनट चेयरमैन के साथ गुज़ारने से मुझे इतना ज्ञान वहाँ से मिलता है, इतना एनर्जी वाइब वहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ। अगर एक दिन अगर मैं सीईओ के साथ मैं कभी ट्रैवल करता हूँ प्रोग्राम्स के लिए, मुझे लगता है यार मैं तो टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया अंदर से। जो खचरा भरा हुआ था या जो भी टॉक्सिन्स रहा ना, इमोशनल मेंटल माइंड ब्लॉक्स, उस सब कुछ मतलब ऐसे खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी सोच जो है इतनी ऊंची लेवल पर है कि हम अगर छोटी सी सोच लेकर जाते तो वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जब आप अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं, इफ यू कैन एनहांस योर थिंकिंग, ऑटोमेटिकली बाकी लोगों का सोच भी आप एलिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में एक संघर्ष है, ये एक जंग है। दिस इज अ वॉर बिटवीन स्मॉल थिंकिंग एंड द बिग थिंकिंग। और दोस्तों लेट मी रिमाइंड यू, स्मॉल माइंड्स कैन नॉट कंसीव बिग ड्रीम्स। जिनकी सोच छोटी सी है, उनके दिमाग में, उनके माइंड में हम बड़ी सोच या बड़े बड़े सपनों की बात हम लोग डाल नहीं सकते। तो बाकियों का तो हमें पता नहीं दोस्तों, कम से कम अपनी माइंड, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है। और अगर हमें लगता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो सवाल यही है, व्हाट इज योर फेथ ऑन डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज योर फेथ ऑन इंडस वीवा। नहीं दोस्तों, जब आप आई पल्स के बारे में किसी को बताने जाते हैं, फील्ड में आई कॉफी के बारे में बताते हैं, उस बंदे के एक ही मतलब जो सामने वाला जो होता है ना, वो एक ही चीज देखता है। आज मुझे जो ये बंदा कॉफी के बारे में बता रहा है, उसको अपने कॉफी का नॉलेज कितना है, अपने कॉफी को लेकर वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, बस कस्टमर यही देखना चाहता है। क्योंकि कस्टमर को ना एक ना एकम पता है, ना सुश्रुत या आयुर्वेद या 3000 साल की पुरानी जो चीजें हैं, राइट, सलीशिया रेटिकुलेटा, ये सब कस्टमर को पता नहीं है। लेकिन कस्टमर आपके आंखों में आंख डालकर ये देखता है कि जो सामने वाला बंदा मुझे कॉफी बता रहा है, समझा रहा है, उसको कितनी समझ है कॉफी को लेकर। अगर कस्टमर को लगता है हाँ सामने वाला सच कह रहा है, कॉन्फिडेंट है, और उसको अपनी कॉफी के बारे में पूरी जानकारी है, उसी क्षण में वो डिसाइड कर लेता है मुझे कॉफी इस बंदे से लेना है। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। ये सब कुछ कहां से आता है दोस्तों? नॉलेज। सो अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको आगे बढ़ना चाहिए, इंडस वीवा में आगे बढ़ना चाहिए, तो आपकी फेथ इस बिजनेस के बारे में जो है उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शायद नेक्स्ट वीक भी इसी सब्जेक्ट को थोड़ा और एक्सपैंड करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आज का जो पॉइंट जो है उसको मैं उसकी सारांश आज आपको बताना चाहूंगा। व्हेन यू डोंट हैव अ बिग थिंकिंग, आप हमेशा स्टक रहेंगे इस जर्नी में। तो अगर आपको काम करना ही है, जैसे जिम रॉन कहते हैं, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर जॉब, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी पर्सनल स्किल्स जो है, पर्सनैलिटी जो है, उसको इंप्रूव कीजिए, अपनी थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए, अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एटीट्यूड को ऊपर लेकर जाइए। व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट्स इन योर बिजनेस। तो पुअर इनकम, अगर आपका इनकम जो है इंडस्ट्री में अभी भी इतना शानदार नहीं है जितना आप लोगों को कह सकते हैं, इसका मतलब है आपको और भी अपने आप पर काम करना बाकी रह गया है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीक का सेशन जो है इसको हम समाप्त करेंगे 7:45 और 45 मिनट्स। आज हमने बहुत ही शानदार टाइम वक्त बिताया एक दूसरे के साथ। यही उम्मीद है कि आज के सेशन से लोगों की सोच बढ़ गया होगा, और नेक्स्ट वीक हम लोग इस अबंडेंट थिंकिंग और अपनी बिग थिंकिंग के बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीक आप फिर से कनेक्ट हो जाइए वेबाथन सीजन 10 में, वीक नंबर 4 में। और तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज फ्राइडे है, इट्स एक्चुअली आवर सेल्स कट ऑफ डे। सेल्स क्लोजिंग तो रोज होता है,
आजकल स्टोर लिंक की वजह से जब आप सोते हैं रात में तब भी सेल्स क्लोजिंग हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर आ जाता है, लेकिन कट ऑफ होता है आज। तो फ्राइडे इज योर मनी डे, योर डे ऑफ डिसाइडिंग योर इंसेंटिव फॉर द नेक्स्ट वीक। तो आज का जो कट ऑफ जो है उसको शानदार बनाइए, और जो भी पेंडिंग क्लोजिंग्स कट ऑफ जो भी है उसको फॉलो करके आज फिनिश कर लीजिए, और नेक्स्ट वीक फिर से दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। एंड कल सैटरडे मॉर्निंग है, आपको अपनी वीक की शुरुआत GSM के साथ यानी गोल सेटिंग मीट के साथ करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज गोल सेटिंग मीट, अपने अपलाइन रूबी या पर्ल से मुलाकात करिए, उनसे उनको कॉल लगाकर आप उनसे पूछ लीजिए व्हाट इज GSM, और सैटरडे मॉर्निंग GSM के साथ आप शुरू कर लीजिए। सो विश यू गुड लक इन दिस सीरीज ऑफ वेबथॉन सीजन 10 द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग पर आज हमने चर्चा किया बिग थिंकिंग, हाई थिंकिंग, अबंडेंट थिंकिंग के बारे में। नेक्स्ट वीक इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तब तक कनेक्टेड रहिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, हैव अ फैंटास्टिक फ्राइडे। ओवर टू माय लवली होस्ट मिस्टर रंजीत वंस अगेन टू do the final closing. Thank you so much, Prem sir, for the wonderful session. So दोस्तों, कितने लोगों का आज का सेशन कैसा लगा आपको सेशन? बिग थिंकिंग। तो कितने लोगों का थिंकिंग बढ़ गया आज? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज फ्राइडे है, तो आपका इनकम भी बढ़िया होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये सर हो। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कितना लोगों को इम्पोर्टेंट लगा? एक थम्स अप दे सकते हैं, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा आप क्लैप दे सकते हैं, और उससे भी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगा एक लव से इमोजी दे सकते हो। वेरी नाइस, वाओ, सुपर सुपर। सो थैंक यू सो मच प्रेम सर। प्रेम सर के लिए एक जोरदार तालियां दीजिए फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू रंजीत फॉर बीइंग एन अमेजिंग होस्ट। और दोस्तों, आपको अभी अनम्यूट किया जाएगा 3 2 1 में। आप लोग कह सकते हैं जय हिंद, जय इंडस विवा, और एग्जिट हो सकते हैं। 3 2 1 हियर वी गो। जय हिंद, जय हिंद, जय इंडस विवा, जय हिंद, जय इंडस विवा, जय हिंद, जय इंडस विवा। Thank you all of you. Thank you, Arvind. You can end the meeting.